हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये है पार्ट 3 वीडियो। इस चैप्टर के पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वीडियोस आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू आवर चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फार्मर्स इन वदरभा से। वदरभा एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में है। वदरभा में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वदरभा इज फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। देयर वॉज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड। जब बारिश नहीं होती तो क्या होगा, हर जगह का पानी सूख जाता है और जो फसलें होती है खेतों में वो भी सूखने लगते हैं, क्योंकि बिना पानी के तो प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर क्रॉप्स सूख जाएंगे तो क्या होगा, फार्मर्स जो होते हैं किसान लोग, उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पैसा क्रॉप्स उगाने में, क्रॉप्स के लिए बीज खरीदने में, उनके मैन्योर एक्सेट्रा पे उन्होंने खर्चा किया, लेकिन वो क्रॉप्स बर्बाद हो गए। तो फार्मर्स को इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैनी फार्मर्स वेर अनहैप्पी। सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लाइफ्स। A newspaper reporter went around the area and spoke to the people, and he wrote these 2 reports. अब रिपोर्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतीश की स्टोरी और इसी से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस। सतीश is a 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming. लोन क्या होता है? Loan means the amount which we take from bank and after some time we have to repay back that amount. हम कुछ पैसा लेते हैं और कुछ टाइम के बाद वो पैसा वापस करना पड़ता है। बट द क्रॉप फेल्ड, लेकिन उसके फादर ने इस क्रॉप के लिए जो लोन लिया था वो क्रॉप तो फेल हो गई, मतलब कि फसल बर्बाद हो गई। वो फसल को काट के उसे मार्केट में नहीं बेच पाए और वापस पैसा भी नहीं कमा पाए। तो फादर ने बैंक से जो लोन लिया था वो वाला पैसा भी बर्बाद हो गया और बैंक को वापस देने के लिए भी पैसा नहीं हुआ, क्योंकि क्रॉप तो उसके पापा बेच नहीं पाए। नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन। लेकिन जो पैसा हमने लिया है उसे तो वापस करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट वॉज अ लोन। अब सतीश ने क्या किया, उसने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। तो विलेज के एक घर में उसे एक काम मिला कि उसे 17 गोट्स की देखभाल करनी है, और उसे बदले में क्या मिला, कितना पैसा मिला? ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट। एक गोट की देखभाल करके सतीश को ₹1 मिल रहे थे। अब उसने टोटल कितने गोट्स की रखवाली की? 17 गोट्स। तो 17 गोट्स के लिए उसे कितने पैसे मिले होंगे? ₹17 मिले होंगे। और ये ₹17 उसे कितने दिनों के लिए? 1 दिन के लिए। ये एवरीडे लिखा है ना, दिस इज फॉर एवरीडे। 1 दिन के लिए सतीश को ₹17 मिलता था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ? तो अगर सतीश को 1 दिन के लिए ₹17 मिलता है तो फिर 1 मंथ के लिए दैट मीन्स फॉर 30 डेज हाउ मच मनी विल ही गेट? अब हम करेंगे यूनिटरी मेथड और हम लिखते हैं हमारा स्टेटमेंट, जो कि कुछ ऐसा होगा। So our statement will be Satish's earning from 1 goat in 1 day is ₹1. So his earning from 17 goats in 1 day will be 1 multiplied by 17, that is ₹17. तो अगर एक दिन में सतीश ₹17 कमाता है, 30 डेज में कितना कमाएगा? Satish's earning from 17 goats in 30 days, that is 1 month, will be 30 days multiplied by 17. और इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आया? ₹510। सो 17 गोट्स की देखभाल करके 1 महीने के बाद सतीश ₹510 कमाता है। सतीश अर्न्स ₹510 इन 1 मंथ विच इज नॉट एनफ टू पे द लोन। तो सतीश 1 महीने गोट्स की देखभाल कमाने के बाद ₹510 कमा लेता है। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, डज ही अर्न एनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ? एवरी मंथ उसकी मम्मी को कितना पैसे वापस करने हैं? ₹5,000, जो कि यहाँ लिखा है। और सतीश को 1 मंथ में कितना मिल रहा है गोट्स की देखभाल करके?
अभी अभी हमने निकाला 510 रुपीज मिल रहा है, तो ये 510 रुपीज तो कम हुआ 5000 से, सो वी कैन राइट दैट नो दिस मनी इज नॉट एनफ। और हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सतीश अर्न्स रुपीज 510 इन 1 month विच इज नॉट एनफ टू पे द लोन एवरी मंथ। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच विल ही अर्न इन 1 year। तो अगर एक दिन में सतीश 17 रुपीज कमाता है, 1 year में कितने दिन होते हैं, 365। 365 डेज में वो कितना अर्न करता है, 17 मल्टीप्लाई बाई 365। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट, सतीश अर्न्स इन 1 day रुपीज 17। सो हिज अर्निंग फॉर 365 डेज विल बी 365 मल्टीप्लाई बाई 17। और इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 6205। So our final statement is in 1 year Satish earns rupees 6205. Let us move on to the next story और देखते हैं हमारे अगले questions. Next story is about कमला बाई। कमला बाई एक विलेज वुमन है और गवर्नमेंट ने उनकी मदद करने के लिए कुछ काऊ खरीद के दिए हैं सभी विलेजर्स को। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउज। कमला बाई गुडे ऑल्सो गॉट अ काउ। अब काउ लेके क्या करेंगे, काउ हमें दूध देती है, उस दूध से हम दूध, मक्खन, घी, दही इत्यादि बना के बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को काउज दिए, कमला बाई भी उन्हीं लोगों में से एक है, उन्हें भी एक गाय मिली है। द कॉस्ट ऑफ द काउ वॉज रुपीज 17,500। अब काउ की कीमत 17,500 है। शी हैड टू पे रुपीज 5,500। अब कमला बाई को 5,500 पे करना पड़ा, लेकिन काउ तो उससे ज्यादा कॉस्टली था। बाकी का पैसा किसने दिया, द गवर्नमेंट स्पेंट द रेस्ट ऑफ द मनी। बाकी का पैसा गवर्नमेंट ने दिया, सरकार की तरफ से मिला। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ। गवर्नमेंट को इस काउ को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ा। तो ये है काउ का कॉस्ट। इस कॉस्ट में से थोड़ा सा पैसा कमला बाई ने दिया, इतना सा पैसा, और बाकी का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने दिया। बाकी का हम कैसे निकालेंगे, इस अमाउंट में से कमला बाई के अमाउंट को सबट्रैक्ट करके। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट हियर। हाउ डू वी राइट, द कॉस्ट ऑफ काउ इज रुपीज 17,500 एंड मनी पेड बाई कमला बाई is rupees 5,500. Hence, the money spent by the government is rupees 17,500 minus 5,500. और इस सब्ट्रैक्शन को करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, रुपीज 12,000. So the money spent by the government is rupees 12,000. एक गाय को खरीदने के लिए गवर्नमेंट को 12,000 रुपीज देने पड़ते हैं। Now let us read the next question. Next question is, if 9 people from her village got cows, how much did the government spend in all? अगर एक काऊ को खरीदने के लिए गवर्नमेंट को 12,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो फिर 9 पीपल को काऊ मिला है, यानी कि 9 काउस खरीदे हैं गवर्नमेंट ने। 9 काउस खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है, वी विल डू 12,000 मल्टीप्लाई बाई 9, है ना। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट हियर। The statement is money spent on 1 cow by the government is rupees 12,000. So money spent on 9 cows will be rupees 12,000 multiply by 9, क्योंकि 9 people को 9 cows मिले हैं। Now after doing this multiplication, what answer we get? We get 1,08,000 rupees. So government spends rupees 1,08,000 in all for 9 cows. चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन कमला बाई को अच्छा नहीं लग रहा था। शी हैड टू स्पेंड रुपीज 85 एवरी डे ऑन द काउ। अब काउ घर में आ गई है, काउ को खाना पीना तो कुछ देना पड़ेगा ना। कुछ लोग काउ को, और काउ क्या खाती है, काउ तो घास खाती है, हर्बीवोर होती है, तो सूखी हुई घास, नहीं तो उसके लिए अलग से घास खरीदना पड़ता है कुछ लोगों को, क्योंकि सबके घरों में तो घास होती नहीं है। तो कमला बाई को काऊ के लिए घास खरीदना पड़ रहा था, और एवरी डे कमला बाई को 85 रुपीज का घास खरीदना पड़ रहा था। तो कमला बाई को स्पेंड करना पड़ रहा था इतना पैसा। शी मेड सम मनी बाई सेलिंग द मिल्क। और काऊ से जो दूध आ रहा था, उस दूध को बेच के
कमलाबाई कुछ पैसे भी कमा रही थी, लेकिन हम जब कमाएंगे ज़्यादा और खर्चा कम करेंगे तभी तो हमारा फ़ायदा होगा, है ना। क्योंकि हम ज़्यादा मनी अर्न करेंगे और उसमें से थोड़ा सा ही खर्चा कर पाएंगे तो हम अपने लिए कुछ बचा पा रहे हैं, और कुछ पैसा अगर बचा पा रहे हैं वही हमारा फ़ायदा है। लेकिन कमलाबाई हैप्पी नहीं थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था उनको, हम आगे वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। शी वॉन्टेड टू सेल द काउ। अब वो क्यों, चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इफ कमलाबाई स्पेंड्स ₹85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। अगर कमलाबाई को एक दिन में 85 रुपीज़ का घास खरीदना पड़ रहा है काऊ के लिए, तो फिर 1 मंथ में वो कितने रुपीस स्पेंड करके काऊ के लिए घास खरीदेगी। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट हियर। मनी स्पेंट ऑन द काऊ फॉर 1 डे इज ₹85. So money spent on the cow for 30 days will be ₹85 multiply by 30, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं और हमें इक्वल यूनिट्स चाहिए। अगर यहाँ पे डेज है तो यहाँ पे भी डेज ही होना चाहिए। नाउ 85 मल्टीप्लाई बाई 30 इज ₹2550। तो एक महीने में कमलाबाई को कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? कमलाबाई हैज़ टू स्पेंड ₹2550 इन 1 मंथ ऑन हर काऊ। लेकिन अगर वो काऊ का दूध बेच के इससे ज़्यादा पैसे कमा पाएगी तभी तो जाके कुछ फ़ायदा होगा। सो लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काऊ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। अब ऐसा तो नहीं कि काऊ अनलिमिटेड दूध देते ही जा रही है, पूरे दिन भर दूध देते रही है, ऐसा नहीं होता। काऊ भी लिमिटेड अमाउंट में ही दूध देती है हमको। तो काऊ 8 लीटर्स ऑफ मिल्क देती है एवरी डे, मतलब एक दिन में काऊ 8 लीटर मिल्क देती है। हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ? एक महीने तक अगर एक दिन में गाय 8 लीटर मिल्क देती है तो फिर एक महीने में गाय कितना लीटर मिल्क देगी, वही हम यूनिटरी मेथड में फाइंड आउट करते हैं। इन 1 डे द काऊ गिव्स 8 लीटर्स ऑफ मिल्क, सो इन 30 डेज द काऊ विल गिव 30 मल्टीप्लाई बाई 8 लीटर्स ऑफ मिल्क। और इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आता है? 240 लीटर्स ऑफ मिल्क काऊ देती है फॉर 30 डेज। अब कमलाबाई को इस मिल्क को बेचना है और पैसे कमाने हैं। So let us read the next statement here. Next question is, if the milk is sold at 9 rupees per liter. पर लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर। अगर कमलाबाई 1 लीटर दूध को बेचती है ₹9 में, हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ? कमलाबाई मेक का मतलब है कमलाबाई कितना अर्न कर लेती है टोटल 240 लीटर्स ऑफ मिल्क को बेच के एक महीने में। और आप ये भी बताइए कि हाउ मच डू यू पे फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क? हमारे यहाँ पे 1 लीटर ऑफ मिल्क तो अभी ₹50 का हो गया है, लेकिन कमलाबाई विलेज में रहती है तो वो 9 रुपीज़ पर लीटर मिल्क बेच रही है। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट हियर। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹9. सो कॉस्ट ऑफ 240 लीटर्स ऑफ मिल्क, 240 लीटर्स कमलाबाई एक महीने में गाय से पाती है, तो उसी 240 लीटर ऑफ मिल्क की कीमत कितनी होगी? 240 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है? ₹2160। अब ये जो 240 लीटर्स ऑफ मिल्क था ये कमलाबाई 30 डेज में गाय से पाती है ना। तो 240 लीटर्स मिल्क को बेचकर उसने जो पैसा कमाया, ये पैसा 30 डेज के लिए ही उसे मिला है, दैट इज फॉर 1 मंथ। तो वही हम हमारे टेक्स्ट बुक के फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। इफ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ? कमलाबाई विल मेक ₹2160 इन 1 मंथ। अब पूछा जा रहा है, सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काऊ वॉज रुपीज हाउ मच? उस गाय को घर पे रख के उसके ऊपर जितना खर्चा हो रहा था वो कितना था? तो यहाँ पे ये रहा सम, अभी हमने निकाला था। मनी स्पेंड ऑन द काऊ फॉर 30 डेज, मतलब कि एक महीने तक काऊ को घर पे रख के कमलाबाई का कितना खर्चा हो रहा था? 2550 रुपीज। सो वी विल राइट हियर 2550 रुपीज। एंड देन मनी अर्नड बाय सेलिंग द मिल्क। उस गाय के दूध को बेच के कमलाबाई कितना अर्न कर रही थी? तो वही हमने यहाँ पे लिखा
₹2160 वो अर्न कर रही थी। अब कौन सा ज़्यादा है, विच इज़ मोर, मनी स्पेंड ऑन द काउ और मनी अर्नड फ्रॉम इट। गाय के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो रहा था या फिर गाय के दूध को बेच के हम पैसा ज़्यादा कमा रहे थे, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है ना, बिकॉज दिस इज 2500 वेर एज दिस इज 2100, ये छोटा नंबर है। तो इसीलिए वी विल राइट दैट मनी स्पेंड ऑन द काउ वॉज मोर, मनी स्पेंड ऑन द काउ वॉज मोर, गाय पे खर्चा ज़्यादा हो रहा था। एंड हाउ मच इट इज़, कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, हमें इस छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट एंड सब्ट्रैक्ट। Statement is money spent on the cow is ₹2,550 and money earned from it is ₹2,160. So money that is spent on it more is ₹2,550 minus ₹2,160. और इस सब्ट्रैक्शन को करने के बाद हमारे पास आंसर आता है ₹340। तो कमला बाई को एवरी मंथ ₹390 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था गाय के ऊपर। वो जितना अर्न कर रही थी उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो ये तो उसका नुकसान है ना, उसके खुद के जेब से उसे एक्स्ट्रा पैसे निकाल के देने पड़ रहे थे, तो इसीलिए कमला बाई अनहैप्पी थी। और यही है हमारा अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन why she wanted to sell the cow. She wanted to sell the cow because the money spent on the cow was more than the money earned from it and Kamla Bai was facing loss. कमला बाई को नुकसान हो रहा था पैसों का, इसीलिए कमला बाई काऊ को बेचना चाहती थी। हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा स्टोरी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस टाइम नंबर ए। Sukhi works on a farm. He is paid ₹98 for 1 day. If he works for 52 days, how much will he earn? बहुत ही इजी सवाल है। अगर एक दिन के लिए सुखी को ₹98 मिलता है, 52 डेज काम करने पे उसे कितना मिलेगा? 52 multiply by 98. So let us write this easy statement here. Money earned in 1 day is ₹98. So money earned in 52 days will be 98 multiplied by 52. And let us do this multiplication. 8 2s are 16, 1 carry. 9 2s are 18, plus 1, 19. Then नीचे cross. 5 8s are 40, 4 carry. 5 9s are 45, 45 plus 4, 49. And then we will do the addition. 6, 9, 10, 1 carry. 4 plus 1, 5. ₹5,096 is earned by Sukhi in 52 days. Let us see the next question. Question number B. Question number B. Hariya took a loan to build his house. हरिया ने कुछ पैसे लोन लिए अपना घर बनाने के लिए। He has to pay back ₹2,750 every month for 2 years. अगले 2 साल तक हर महीने उसे इतना पैसे करके वापस करना है। मतलब इतने पैसे हर महीने उसे देने पड़ेंगे टोटल 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स में कितने महीने होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 24 मंथ्स होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 इयर्स। तो देखिए, अगर एक महीने में वो 2,750 पे बैक करता है, वापस करता है, 24 मंथ्स में कितना वापस करेगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 2,750। Isn't it easy? So let us write the statement here. तो सबसे पहले आप लिखिए 1 year is equal to 12 months and that is why 2 years is equal to 12 multiplied by 2, that is 24 months. Now we can write the statement. In 1 month, Hariya pays ₹2,750. So in 24 months, Hariya will pay ₹2,750 मल्टीप्लाई बाई 24। और इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 66,000। सो इन 24 मंथ्स, दैट इज इन 2 years, हरिया विल पे बैक ₹66,000। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at ₹23 per liter. पर लीटर का क्या मतलब है? पर लीटर मतलब 1 लीटर। 1 लीटर मिल्क वो 23 रुपीज़ में बेचता है। हाउ मच डज ही अर्न?
तो वो 13 लीटर्स ऑफ मिल्क बेच के कितना कमाता है? अगर 1 लीटर मिल्क की कीमत 23 रुपीज़ है तो फिर 13 लीटर मिल्क की कीमत कितनी होगी? 23 मल्टीप्लाई बाई 13, है ना? सो लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट हियर. Ratiram earns from 1 liter of milk is rupees 23. So what will Ratiram earn from 13 liters of milk? It is 23 multiply by 13. और इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है? रुपीज़ 299. So he will earn rupees 299 every day by selling 13 liters of milk. This is the final answer statement. Let us see question number D here. Question D is, a farmer sells 1 liter of milk for rupees 11. So 1 liter milk की कीमत rupees 11 है. In 1 month he sells 210 liters of milk. और एक महीने में वो 210 liters of milk बेच देता है. So question is, how much does he earn in 1 month? एक महीने में वो कितना पैसा कमा लेता है? अगर 1 लीटर बेच के वो 11 रुपीज़ कमाता है, 210 लीटर्स बेच के वो कितना कमाएगा इन 1 मंथ? बिकॉज इन 1 मंथ ही सेल्स 200 लीटर्स ऑफ मिल्क. सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट हियर. तो यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज रुपीज़ 11. So cost of 210 liters of milk will be rupees 210 multiplied by 11. And after doing this multiplication, we will get the answer 2310 rupees. Hence, in 1 month, the farmer will earn 2310 rupees in 1 month. Now, let us see question number E. A company sells 1 liter of packed water for rupees 12. A shopkeeper buys 240 liters of packed water. How much does he pay? अब जो पैकेज वाटर वाली बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी 1 लीटर पीने वाले पैकेज पानी को रुपीज़ 12 में बेचती है. अब हम जब दुकान में जाते हैं, हम एक साथ तो बहुत सारे लीटर, बहुत सारे बॉटल खरीद लेते हैं. तो शॉपकीपर भी तो कंपनी से खरीद के लाए होंगे, तभी वो हमें बेच रहे हैं. तो शॉपकीपर हमें कैसे बेचते हैं? पहले शॉपकीपर वो खरीदता है. किस हिसाब से खरीदता है? 240 लीटर्स को वो खरीद के लेके आया है. तो अगर 1 लीटर पानी बोतल की कीमत रुपीज़ 12 है, तो फिर 240 पानी बोतल की कीमत कितनी होगी? सो 240 liters of water will be 240 multiplied by 12. So this is the statement here. Cost of 1 liter packed water is rupees 12 and cost of 240 liters of packed water is 240 multiplied by 12. And after doing this multiplication, we will get the answer 2880 rupees. So the shopkeeper pays rupees 2880 for 240 liters of packed water. Now see, what does this crow tells here? Oh God, water costs more than milk. In the city, people buy water for rupees 12 per liter. पानी जो है वो दूध से भी ज़्यादा महंगा है. So this is how we are going to finish our part 3 वीडियो. आगे का फन विथ मल्टीप्लिकेशन हम हमारे पार्ट 4 वीडियो में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. इसका लिंक भी आपको बहुत ही जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वी विल मीट वेरी सून विथ आवर पार्ट 4 वीडियो. टिल देन, थैंक यू वेरी मच and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.